बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है हाउ वोल्टेज स्टेबलाइज़र वर्क्स। वोल्टेज स्टेबलाइज़र काम कैसे करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में मैं आपको वोल्टेज स्टेबलाइज़र का काम करने का तरीका भी समझाऊंगा और आपको वोल्टेज, अगर आप ये समझ गए कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र काम कैसे करता है तो आप अपना वोल्टेज स्टेबलाइज़र बना भी सकेंगे इंशाअल्लाह। चलिए जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब, आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टेबलाइज़र वर्सेस AVR। ऑटोमेटिक वोल्ट AVR स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो स्टेबलाइज़र क्या है और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? बेसिकली ये स्टेबलाइज़र ब्रिटिशर्स कहते हैं और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर अमेरिकन्स कहते हैं। तो ये चीज़ एक ही है। ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र वो होता है जो ऑटोमेटिक तरीके से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को कांस्टेंट डिलीवरी देता है। यानी इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिलीवर ए कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट टू ए लोड। यानी लोड को कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए इस्तेमाल होता है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपने बहुत सारे देखे होंगे। इसकी नॉर्मली दो किस्में होती हैं। एक होता है रिले टाइप स्टेबलाइज़र, जिसके अंदर रिलेज लगे होते हैं। वो रिलेज चेंज ओवर हो के वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। और दूसरा होता है सर्वो टाइप स्टेबलाइज़र। ये बक एंड बूस्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बक एंड बूस्ट क्या है। सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइज़र। अगर आपने वोल्टेज स्टेबलाइज़र सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वोल्टेज स्टेबलाइज़र को ख़रीदना चाहिए? तो पहली बात यह है कि आपने रिले टाइप ख़रीदना है या सर्वो टाइप ख़रीदना है, और ये डिपेंड करता है आपके लोड पे। आपका लोड जो है वो कितना डेलिकेट है, कितना सेंसिटिव है। रिले टाइप स्टेबलाइज़र आमतौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर वोल्टेज एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। सर्वो टाइप स्टेबलाइज़र वहाँ लगाए जाते हैं यहाँ वोल्टेज की एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिले टाइप आमतौर पर ±10 वोल्ट्स रेगुलेट करते हैं, जबकि सर्वो टाइप जो हैं ये ±5 वोल्ट रेगुलेट करते हैं। फिर एक और फैक्टर जो है जिसको अहम है जो वोल्टेज अपने स्टेबलाइज़र की सिलेक्शन में, वो है इनपुट वोल्टेज रेंज। जहाँ आपने ये लगाना है वहाँ वोल्टेज इनपुट हैं क्या, यूटिलिटी वोल्टेज घर पे क्या आ रहे हैं या फैक्ट्री में या दफ्तर में क्या आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको ऐसा, अगर वोल्टेज कम है तो आपको ऐसा वोल्टेज स्टेबलाइज़र ख़रीदना होगा जिसको जो स्टेप अप करता हो वोल्टेज को, या स्टेप अप करने की रेंज उसकी ज़्यादा हो। और अगर आपका ऐसा स्टेबलाइज़र आपने ख़रीदना है जहाँ आपके एरिए में वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आपने ऐसा स्टेबलाइज़र ख़रीदना है जो आपके वोल्टेज डाउन करने के उसके रेंज ज़्यादा हो। ठीक है। तो अगली चीज़ जो है, पांचवी चीज़, वो है एक्यूरेसी ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज कितने एक्यूरेट चाहिए आपको, आपका जो लोड है उसकी टॉलरेंस क्या है, उसके हिसाब से आपने फिर टॉलरेंस आपने सेलेक्ट करनी होगी। जो सेंसिटिव लोड होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या ऐसी चीज़ें जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती हैं, वहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ आप सर्वो टाइप वोल्टेज स्टेबलाइज़र इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आम AC के साथ, फ्रिज के साथ, या आपने किसी ऐसी चीज़ के साथ वोल्टेज, TV के साथ वोल्टेज स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करना है तो आप रिले टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिले टाइप में भी एक्यूरेसीज मुख्तलिफ आती हैं। एक 2 रिले स्टेबलाइज़र आता है, वो एक्यूरेसी उसकी थोड़ी कम होती है। एक 4 रिले स्टेबलाइज़र आता है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिले टाइप स्टेबलाइजर्स। वन एवर द वोल्टेज राइजेज और फॉल्स, वोल्टेज जब बढ़ते हैं या कम होते हैं तो कंट्रोल सर्किट जो होता है इसका वोल्टेज स्टेबलाइज़र का, वो काम करता है। वो आपके ट्रांसफार्मर की डिज़ायर्ड टेपिंग को सिलेक्ट करता है और आपके आउटपुट में वोल्टेज आपको बराबर कर देता है। अगर वोल्टेज बढ़ रहे होंगे तो वो ऐसी टैपिंग सेलेक्ट करेगा कि आपको वोल्टेज कम कर देगा, और अगर वोल्टेज कम हो रहे होंगे तो ऐसी वोल्टेज टैपिंग सेलेक्ट करेगा कि आपको वोल्टेज को फिर बराबर कर देगा वो। फिर जनाब रिले टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर्स जो है ये आम तौर पर ±10% इसकी एक्यूरेसी होती है, और जो सर्वो टाइप स्टेबलाइज़र होते हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये देखें रिले टाइप में मैंने आपको ये एक सर्किट दिखाई है, ट्रांसफार्मर है, मैंने सिर्फ सेकेंडरी शो की है, प्राइमरी इसकी यहाँ इस तरफ होगी। इसके ऊपर टैपिंग है, ये 0 वोल्ट है, फिर 165 वोल्ट है, फिर 190 वोल्ट है, फिर 215 वोल्ट है, और फिर 240 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 4 टैपिंग है, 1 2 3 4। तो इन चारों के लिए मैंने ये देखें 4 रिलेज इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनपुट दी है, इनपुट ज़ाहिर है आपको कोई किसी एक टैपिंग में से ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चारों रिलेज जो है एज पर नीड स्विच ऑन ऑफ होंगे, या तो कॉन्टैक्ट इधर बनाएंगे या इधर बनाएंगे, और फिर यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये है सिर्फ दिखाने का कि यहाँ पर जैसे ये 215 वोल्ट की टैपिंग है, तो 215 वोल्ट की टैपिंग यहाँ से आप लेते हैं अगर, तो ये इट इज़ वेरी नियर टू 220 वोल्ट। तो ये तकरीबन इसी वोल्टेज पर आप जो है डिवाइस अपना लोड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 165 वोल्ट आ रहे हैं, इस वाली टैपिंग फिर आप यूज़ करेंगे, तो फिर आप हो सकता है आपको कई रिलेज स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल करने पड़े, और फिर जाके आपको आउटपुट जो है वो 220 या 220 के करीब मिले। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। फिर रेगुलेशन जो है रिले टाइप स्टेबलाइजर्स में 2 तरीके से की जा सकती है। वो ये है टैपिंग, या तो आप प्राइमरी में लगा लें, ये देखें ये प्राइमरी टैपिंग है। प्राइमरी टैपिंग में आप प्राइमरी की टर्न्स रेशो को चेंज करते हैं, प्राइमरी टर्न्स की तादाद को चेंज करते हैं, जबकि सेकेंडरी टैपिंग में ये देखें ये सेकेंडरी टैपिंग है, सेकेंडरी टैपिंग में आप सेकेंडरी की टैपिंग वाइंडिंग जो है उसके टर्न्स को कम ज़्यादा करते हैं। दोनों तरीक़ों से आप रेगुलेट कर सकते हैं रिले से, या तो आप प्राइमरी को जो है इसके टैप्स जो है वो स्विच करवा लें, या सेकेंडरी के जो पॉइंट्स हैं टैपिंग जो है उसको स्विच करवा लें। दोनों तरीक़ों से दोनों तरीक़ों से आप इससे रेगुलेट कर सकते हैं। फिर एक और तीसरा तरीका है, वो है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ये जो तरीका मैंने बताया, ये देखें प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है दोनों में, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ये होता है कि एक ही वाइंडिंग होती है, उसी को प्राइमरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, उसी को सेकेंडरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये एक ट्रांसफार्मर है, इसमें ये देखें प्राइमरी में आप यहाँ 220 वोल्ट देंगे, तो इस टैपिंग से अगर आप लेंगे इस वाली से, तो ये आपको 220 वोल्ट ही मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर वोल्टेज कम है, प्राइमरी में 220 की बजाय यहाँ पर 200 वोल्ट आ रहे हैं, तो फिर आप इस टैपिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टैपिंग को। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा स्टेप करके आपको पूरे कर देगा वोल्टेज। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है देखें 4 इसकी टैपिंग जो है ये स्टेप डाउन करने के लिए है। ठीक है, तो एक सिर्फ स्टेप अप करने के लिए है और एक सेम वोल्टेज लेने के लिए है। ऐसी सूरत में आपको जो डिज़ायर्ड हो, ये रिले से भी आप स्विच ऑन ऑफ करवा सकते हैं, टैपिंग को मैनुअली भी करवा सकते हैं। आप एक स्विच लगा लें, लेकिन मैनुअली क्योंकि आप इतनी जल्दी कर नहीं सकेंगे जितनी जल्दी वोल्टेज चेंज होते हैं, इसलिए फिर ऑटोमेटिक तरीके से इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में रिलेज लगाए जाते हैं जो कि खुद ब खुद इसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ये देखें ये 2 रिलेज की PCBs हैं।
ये एक पीसीबी है, इसके ऊपर दो ये रिलेज है, ये ब्लू कलर के जो है ये रिलेज है, इसके साथ दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस रिले के लिए, दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस रिले के लिए, ठीक है। और देखें ये एक वेरिएबल रजिस्टर है यहाँ पर लगा हुआ, और एक ये वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये VR2 ये VR1। तो ये जो इस रिले का पॉइंट सेट करते हैं इस वेरिएबल रजिस्टर से कि ये इसने कब ऑन होना है, ये कब ऑफ होना है, ये प्रीसेट आप यहाँ से कर देंगे, बाद में ये रेगुलेट खुद ब खुद करता रहेगा। इसी तरीके से इस रिले का पॉइंट जो है, ऑन ऑफ पॉइंट जो है, वो इस रजिस्टर से, इस वेरिएबल रजिस्टर से सेट कर सकते हैं। इन द सेम वे ये दूसरी पावर, ये जो पीसीबी है, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, और ये बिल्कुल देखें सिमिलर है, ठीक है। ये इसके लिए रिले के लिए प्रीसेट अपना वेरिएबल रजिस्टर है, ये दूसरे रिले के लिए जो है वेरिएबल रजिस्टर है, इसका पॉइंट सेट करने के लिए, और दोनों बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है इनका। उसके बाद है सर्वो टाइप AVR, सर्वो टाइप स्टेबलाइज़र, जिसमें बक एंड बूस्ट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। पहले आप नीचे सर्किट को देखें, ये इस तरीके का होता है जैसे ये ऊपर मैंने शो किया है, ठीक है। लेकिन पहले आप ये सर्किट को देखें, ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज से सिर्फ ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और डायरेक्ट लोड को चले गए, ठीक है। दूसरी लाइन जो है न्यूट्रल, वो भी डायरेक्ट लोड को चली गई है, देखें, ठीक है। इसके बाद इसके दरमियान में एक हमने कॉइल लगाई है, ये वाली एक्स्ट्रा। इस कॉइल को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं, किससे, इस मोटर से। ये मोटर जो है इसका ये वाला जो एरो वाला टर्मिनल है, इसको ऊपर कर ले जाएगी या नीचे ले आएगी। अब ये कैसे ले जाएगी, ये इसका कंट्रोल सर्किट जो है मोटर का, ये इसको ड्राइव करेगा, क्लॉकवाइज करवाएगा या एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा। क्लॉकवाइज करवाएगा तो हो सकता है ये ऊपर ले जाए, एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा तो हो सकता है नीचे ले जाए, ठीक है। तो ये है इसका काम करने का तरीका। अब ये रेगुलेट कैसे करेगा, अब ये इस ट्रांसफार्मर को देखें, ये बक एंड बूस्ट ट्रांसफार्मर को, ये बक एंड बूस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि या तो ये वोल्टेज को बूस्ट कर देगा या उसको बक कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। बूस्ट ज़्यादा कर देगा, बक कम कर देगा। अब आप इसको देखें, यहाँ से वोल्टेज जो इस कॉइल को जा रहे हैं, इस वाली कॉइल को, इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो या तो इस कॉइल में ऐड होगा या इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, इसके फ्लक्स में से। आपको पता है जब इस वाइंडिंग में ऐसे वोल्टेज गुजरते हैं फ्लक्स बनता है, ये इसके अंदर आयरन कोर है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर है ये। तो ये वोल्टेज जो है इसमें से अगर माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनपुट वोल्टेज अगर कम हो रहे हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो लोड को कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएंगे, और अगर ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो ये वोल्टेज जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे। माइनस किस तरीके से होंगे, ये आउट ऑफ फेज फ्लक्स बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा फ्लक्स, तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रेगुलेट करता है ये। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये बक एंड बूस्ट का फंक्शन और सर्वो AVR का फंक्शन। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको जवाब दे इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, रिले अरेंजमेंट्स। रिले टाइप जो रेगुलेटर्स होते हैं, इनमें टेपिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वोल्टेज इन द एरिया। जहाँ का आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहते हैं वहाँ वोल्टेज कितने हैं, आप अप वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज के लिए बनाना चाहते हैं जो वोल्टेज डाउन करके दे, आपको स्टेप डाउन करके दे, या कम वोल्टेज है और आपको स्टेप अप करके दे वोल्टेज। ये डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया के लिए बनाना है, किन वोल्टेज के लिए बनाना है। मसलन एक इलाका है जहाँ पर बहुत कम वोल्टेज है, वहाँ आप फ़र्ज़ कर लें 4 रिले का स्टेबलाइज़र बनाते हैं, तो आप 3 रिलेज जो है वो स्टेप अप के लिए और 1 रिले जो है वो स्टेप डाउन के लिए रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऐसे एरिया के लिए बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, फिर आप
2 या 3 रिले आप स्टेप डाउन करने के लिए रख सकते हैं, सिर्फ एक रिले जो है वो स्टेप अप करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी आप बढ़ जाएगी आपकी, और वोल्टेज रेंज बढ़ जाएगी, इसकी वोल्टेज रेगुलेशन रेंज जो है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप अरेंजमेंट इसका कर सकते हैं। फिर मेजर पार्ट्स ऑफ द सर्किट, मेजर पार्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? इनपुट वोल्टेज सेंसिंग सर्किट होता है, फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर रिलेज होते हैं, और ट्रांसफार्मर विद टैपिंग होता है। ये ट्रांसफार्मर की टैपिंग जो है इन रिलेज ने स्विच करनी है, अप स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, ये रिले करेंगे। लेकिन रिले डिसीजन जो है ये इनपुट वोल्टेज सेंसिंग सर्किट करेगा कि इन वोल्टेज को स्टेप अप करवाने हैं इनसे या स्टेप डाउन करवाना है। ये देखिए ये एक सर्किट है, ये पूरा एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये एक ट्रांसफार्मर है 25 वोल्ट का, ये इसके रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है, और एक और फुल वेव रेक्टिफायर ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट मिल रहे हैं और यहाँ से भी ये पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट मिल रहे हैं, यानी ये वोल्टेज यहाँ पर जितने हैं वही वोल्टेज यहाँ पर भी होंगे तकरीबन, ठीक है। तो ये देखें ये एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला RB1, ये प्रीसेट करता है कि कब आपने ये रिले ऑन करवाना है। इसी तरीके से ये एक और RB2 लगा हुआ है, ये डिसाइड करता है कि ये रिले आपने कब ऑन करवाना है, ठीक है। इनिशियली आप इसको कैलिब्रेट कर लेंगे कि कब ये ऑन हो कब ये ऑन हो, ठीक है। और ये देखें ये प्राइमरी की टैपिंग स्विच हो रही हैं, ये सेकेंडरी में फिक्स वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की जो टैपिंग्स हैं वो स्विच ऑन ऑफ हो रही हैं कि इस वोल्टेज को स्टेप अप करना है या डाउन करना है। प्राइमरी वाइंडिंग की अगर आप टर्न्स रिड्यूस कर देंगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज अप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग्स आर इंक्रीज्ड, वोल्टेज इन सेकेंडरी विल रिड्यूस। इनकी अगर टर्न्स आप इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ वोल्टेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। यहाँ से ये आपकी आउटपुट है, ये आउटपुट लेकर आप अपने अप्लायंस को दे सकते हैं, लोड को दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये था जनाब आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। ये इल्म को आप मेरी मदद फैलाने में इस तरीके से कर सकते हैं कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियो आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपका कोई सवाल हो वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर वेरीफाई करूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।